एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट ऑनलाइन, जहां हम क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे हैं। हमने अभी तक हमारे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया है ताकि हमारे चैप्टर पे और मजबूत पकड़ हो सके। तो चलिए हम चैप्टर में ऐसे ही अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करते हैं। हाँ जी, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन, जो कि हमारे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथ्स का, हम चैप्टर ही नहीं बोल सकते, मैथ्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है हमारे पास में फंक्शन। सो इस वजह से इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना और ध्यान देके करना, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन क्या है हमारे पास में, और उसको समझने के बाद में हम क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फंक्शंस को, फंक्शंस वर्सेस नॉट फंक्शन कैसे आप खुद निकाल सकते हो, कैसे फाइंड कर सकते हो, बहुत इजी है। डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये तो हम पढ़ के आए हैं। आप कहोगे इसको कैसे क्यों पढ़ रहे हैं वापस से हम भैया? तो हम इसको वापस से, बस सिंपल सी बात क्या है, फंक्शन में भी ये चीजें आती हैं, इसी वजह से हम रिवाइज करेंगे इसको, सिंपल, और कुछ नहीं, ठीक है। एंड सम एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे पास में क्या है, डेफिनेशन लिखी हुई है, जरा इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अ फंक्शन f इज सेट, अ फंक्शन f a to b is a relation such that every function of set a has one and only one image in set b। अब आप कहोगे हम इमेज क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज आ गई हमारे पास में? आप कहोगे डेफिनेशन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो सिंपल ब्रेक डाउन कर लेते हैं, सिंपल सा कर लेते हैं। हमने क्या समझा था, हमने रिलेशन, पता है हमें, हम रिलेशन टॉपिक का कंप्लीट करके आ चुके हैं, है ना। रिलेशन में तो कोई डाउट नहीं है ना हमको, रिलेशन क्लियर है। सो रिलेशन में हमारे पास में क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। रिलेशन में हमारे पास में क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो यही ऑर्डर्ड पेयर अगर हम क्या करते हैं, स्पेशल, क्या बना, स्पेशल बना दे थोड़ा सा, तो वो किस में चेंज हो जाता है हमारे पास में, फंक्शन में चेंज होता है। किसमें चेंज हो जाता है, फंक्शन में चेंज हो जाता है, हमारे फंक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं, फंक्शन इज नथिंग बट जस्ट स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। क्या होता है हमारे पास में फंक्शन, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होता है, फंक्शन जो होता है वो स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है। अब कैसे समझे इसको, क्या समझ में आएगा इसको? तो देखो सिंपल सी बात है, आप स्कूल जाते हो, हर एक बच्चे का अपना अपना रोल नंबर असाइन होता है उसके पास में। तो वो रोल नंबर असाइन, अब ऐसा तो नहीं है अगर एक क्लास में 10 लोग हैं, 10 लोगों का नाम ज्ञानती है, 10 लोगों का नाम भारती है, तो क्या उन 10 लोगों को टीचर जो है उनके मार्क्स या उनके इवैल्यूएशन में उसको प्रॉब्लम आएगी? हो सकता है, लेकिन उसको और इजी बनाने के लिए क्या कर दिया, उसको इजी बनाने के लिए उन सबको डिफरेंट डिफरेंट रोल नंबर दे दिए गए। अब ये रोल नंबर जिस भारती का है, जिस ज्ञानती का है, ये उसको मिलेगा, उसका इवैल्यूएशन इस टाइप से होगा, उसका इवैल्यूएशन जो उनकी परफॉर्मेंस होगी उसकी कैटेगरी के हिसाब से किया जाएगा। सिंपल सी बात, तो समझ में आया आपको? तो इसी वजह से हमारे पास में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में क्या थे, स्टूडेंट्स थे, हमारे पास में स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स ने, उनको हमने क्या दे दिया, रोल नंबर दे दिया। रोल नंबर देने के बाद में क्या हो गया हमारे पास में, वो हमारा एक फंक्शन बन गया कि रोल नंबर देते ही उनके पास में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं उनके पास में, उनकी सेपरेटली उन्हीं के लिए कैटेगराइज या बनाई गई चीजें होती हैं, ताकि वो और अपनी एकेडमिकली या फिर डिफरेंट चीजों में अपने सुधार ला सके और कर सके, है ना। सो फंक्शन हमारे पास में क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होती है, बस, और कुछ नहीं, इतना सा था, ठीक है। फंक्शन को आप क्या मान सकते हो, मशीन मान सकते हो। क्या मान सकते हैं हम, मशीन मान सकते हैं फंक्शन को, मशीन मान सकते हैं हम फंक्शन को। कैसे, इसमें आप कोई इनपुट दोगे, कोई इनपुट दोगे और आपको उससे कुछ आउटपुट मिलेगा, कोई इनपुट दोगे कुछ आउटपुट मिलेगा। अब ये इनपुट एंड आउटपुट की रिलेशन को अगर हम क्या बोल दें, यहां पे वापस से रीड करो,
A to B is a relation such that every element of set A has one and only one image in set B. इन सेट बी ये हमारे पास में है. सो इनपुट एंड आउटपुट के लिए स्पेशल रिलेशन क्या बना दी हमने कि इनपुट्स इट मीन सेट ए, सेट ए आउटपुट मीन सेट बी, आउटपुट सेट बी. सो सेट ए के जो हमारे पास सारे एलिमेंट्स, एवरी एलिमेंट बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है? एवरी एलिमेंट्स, कोई भी लेफ्ट नहीं रहना चाहिए, लेफ्ट आउट नहीं होगा इसमें. ठीक है, तो इनपुट सेट ए के सारे एलिमेंट्स जो होंगे हमारे पास में वो किसमें, उसके आउटपुट का एक इमेज मिलेगा. इस इनपुट का एक आउटपुट मिलेगा, इस इनपुट का एक आउटपुट मिलेगा. यहां सेट ए के सारे जो एलिमेंट्स होंगे, सारे के सारे हमारे पास में जो कमांड हमने इनपुट दिए उसका एक आउटपुट मिलेगा. समझ में आ गया आपको? क्लियर? क्या नहीं समझ में आया? अभी कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल करेंगे. थ्योरी समझ में नहीं आ रही, एग्जांपल करेंगे. पहले कुछ वर्ड्स हमारे पास में इमेज. सो इमेज क्या होता है? सिंपल सी बात है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, अगर मैंने आपको लिख के दे दिया 1 2, ये सेट ए था हमारे पास में. ठीक है, यहाँ हमारे पास में क्या है? सेट बी है हमारे पास में, ए बी. तो सेट ए में हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 3 5 लिखा हुआ. ये जो मैंने एरो से इमेजिंग कर दी, एरो से जो मैं मैपिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैपिंग कर रहा हूँ. यही मैपिंग में जो हमारे पास में ये लेटर आ रहा है, ये हमारे पास में क्या इमेज बन रही है? क्या बन रही है? इमेज. दिस इज आर इमेज, दिस इज आर इमेज. प्री इमेज. सिंपल सी बात है. ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? इमेज यहाँ हमारे पास में 3 और 5, प्री इमेज हमारे पास में 1 2, बस इतना याद रखना है. ठीक है, मैपिंग कर रहे हैं हम, मैपिंग में ऐसे होता है. नहीं समझ में आया? अरे थोड़ा तो क्लियर होगा ना, थोड़ा तो क्लियर हुआ. क्या हुआ हमारे पास में? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन सिंपल सी बात, एफ से डिनोट करते हैं उसको हम. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला हमारे पास में तरीका क्या होता है? हमने एफ लिखा सच दैट ए टू बी, जो हमारे पास में फंक्शन था, ये लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं फंक्शन को. रिलेशन नहीं है, ये फंक्शन है, तो फंक्शन को ऐसे शो करना होता है हमें. समझ में आ गया आपको? सो फंक्शन सच दैट ए टू बी हमारे पास में हो रहा है. जो अब इतना समझ में आ गया कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. इमेज क्या होती है हमारे पास में? प्री इमेज क्या होती है हमारे पास में? एंड मशीन की तरह एक इनपुट होगा, उसका एक आउटपुट होगा. सारे इनपुट्स का एक आउटपुट जरूर होगा. जो मेन टर्म आपका क्या है? सारे इनपुट का एक आउटपुट जरूर होगा. फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन. बस, और कुछ याद मत रखो. रिलेशन जब स्पेशल काइंड की होती है तब क्या बनता है? फंक्शन. स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन क्या होती है? फंक्शन. बस समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो अब यहाँ हमारे पास में क्या है? व्हाट इज अ फंक्शन. क्या होगा? ऑफ कोर्स हमारे पास में फंक्शन क्या होता है. सो अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या बोला था? स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है ना, ये फंक्शन था. और मेन चीज जो हमने लर्न की थी वो क्या समझा था हमने? कि इनपुट हमारे पास में सेट ए होता है, इनपुट जो कि होगा यहाँ पे क्या, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? इनपुट. क्या हो जाएगा हमारे पास में? इनपुट हो जाएगा हमारा. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इनपुट. और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? आउटपुट. क्या हो जाएगा हमारे पास में? आउटपुट. क्या हो जाएगा? आउटपुट. हमने जो चीज समझी थी पहले क्या? एवरी इनपुट, एवरी इनपुट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां सारे होने चाहिए, सभी इनपुट का यूज होना चाहिए. कैसे? उफ, कलर चेंज कर लेते हैं. सो यहां देखो, ये हमारे पास में क्या है? 1 की मैपिंग मैंने किसके साथ की? 2 की मैपिंग किसके साथ हुई? 4 3 8. अभी हम कोई स्पेशल हम कुछ दिखा नहीं रहे, हम बस ये बता रहे हैं कि हम किस चीज को फंक्शन बोलना चाहेंगे. ठीक है, यहाँ पे अभी हमने बस हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, कंडीशंस, एग्जांपल्स लिए हुए हैं, उनको सॉल्व कर रहे हैं. तो सेट ए हमारे पास इनपुट था, सारे इनपुट यूज होने चाहिए. क्या सारे इनपुट यूज हो गए हैं? यस हो गए हैं. सारे इनपुट का यूज हुआ है? यस हुआ है. तो हमारे पास में क्या होगा? 1 2. ये किसकी इसकी मैपिंग किसके साथ हुई है? हमारे 2 के साथ. 2 की मैपिंग 4 के साथ, 3 की मैपिंग 6 के साथ, 4 की मैपिंग 8 के साथ. तो ये हमारे पास में क्या है? मैपिंग की है हमने. ये मैपिंग हमारे पास में जो अब एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है,
व्हाट इज अ फंक्शन, तो हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि यहां हमारे सारे के सारे एवरी क्या हुआ है हमारे पास में, एवरी इनपुट यूज हुआ है हमारे पास में, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, और हम बोल सकते हैं एवरी इनपुट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूज्ड टू मैप, यहाँ पे हम मैपिंग करने के लिए सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए को यूज किया है। एंड उसकी क्या होनी चाहिए भाई, क्या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए उसका, उसका वन आउटपुट होना चाहिए, वन आउटपुट होना चाहिए। वन आउटपुट का मतलब क्या होता है, वन आउटपुट का मतलब क्या होता है, सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो वन सिर्फ एक नंबर टू के साथ मैप हो रहा है, टू नंबर फोर के साथ मैप हो रहा है, थ्री नंबर एट के साथ मैप हो रहा है, फोर नंबर सिक्स के साथ, है ना। यस सर, यस सर, इतना तो हो रहा है। ऑफ कोर्स आगे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, मैंने कुछ मैपिंग कर दी यहाँ पे आपके लिए। यहाँ हमारे पास में मैपिंग किस किस के साथ हो रही है, यहाँ पे आप देखोगे अगर लिखोगे तो 1,5 2,3 एंड 3,3 4,7 ये हमारे पास में आ रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर। सो इस ऑर्डर्ड पेयर में आप चेक करोगे, और इस ऑर्डर्ड पेयर में अगर आप चेक करोगे, यहाँ पे हमारे पास में 1,2 2,4 3,6 4,8 यही है हमारे पास में, है ना, समझ में आ रहा है। ऑर्डर्ड पेयर मीन हमारे पास में क्या है, यहाँ पे देखो क्या रिपीट हो रहा है कोई ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे 2 4 6 8 रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है 5 3 3, तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास में क्या हो रहे हैं, आउटपुट क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। और ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, हमने क्या कंडीशन समझी है, हमने जो कंडीशन समझी है वो हमारे पास में है, वो हमारे पास में है कि सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए आपका, एक ही आउटपुट होना चाहिए आपका। समझ में आ रहा है आपको, एक आउटपुट होना चाहिए, इनपुट के सभी इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, सभी इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। यहाँ 1 का 2 2 का 4 3 का 6 3 का 8 एंड 4 का 6 3 का 8 4 का 6 ये हमारे पास में सारे डिफरेंट आउटपुट्स है हमारे पास में, आउटपुट्स हमारे पास में एक ही है, क्या है हमारे पास में, एक ही है, क्या है हमारे पास में, एक ही है। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। ठीक है, देखो तो व्हाट इज अ फंक्शन, फंक्शन आखिर है क्या, ये कर देते हैं हम। तो कैसे करेंगे, यहाँ अभी हमने क्या सीखा कि फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन में हमारे पास में इनपुट सारे के सारे यूज होने चाहिए, एवरी इनपुट यूज होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए को हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलेंगे, और सेट बी को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। सो सारे के सारे इनपुट का यूज होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी यूज्ड, ऐसा करना ही करना है हमें, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है। करेंगे कैसे, अब यहाँ पे देखो जरा, आगे देख लेते हैं। सो यहाँ हमारे पास में अगर आप देखोगे ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास में मैपिंग कर रहे हैं, अभी अगर हम मैपिंग, यहाँ हमने मैपिंग कर दी, इस मैपिंग की अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1,2 ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास में 2,4 3,6 4,8 ये हमारे पास में ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। ठीक है, अब इन ऑर्डर्ड पेयर को एक बार देखते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास में कुछ ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। ठीक है,
सो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हमारे पास में लिखे हुए हैं ये 1,5, यहाँ हमारे पास में 2,7, यहाँ हमारे पास में 3,3 एंड 3,9। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास में है वो क्या है, जो आपको रूल याद रखना है, एक इनपुट का हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। हम क्या नहीं कर सकते हैं, एक इनपुट के दो आउटपुट्स नहीं हो सकते, एक इनपुट के दो आउटपुट्स नहीं हो सकते हैं। सिंपल सी बात है। एक स्टूडेंट है हमारे पास में, एक स्टूडेंट है हमारे पास में, ठीक है, एक स्टूडेंट है। अब उस स्टूडेंट को क्या हम दो रोल नंबर दे सकते हैं? सोचो, क्या हम उसको दो रोल नंबर दे सकते हैं सेम क्लास सेम सेक्शन में पढ़ने वाले स्टूडेंट को? नहीं, सेम पर्सन को नहीं देंगे ना। क्यों? केओस हो जाएगा, है ना, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर हम नॉर्मली समझे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में इनपुट क्या होना चाहिए, इनपुट एक ही होना चाहिए। उस एक इनपुट के हमारे एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होने चाहिए, एक इनपुट के एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होने चाहिए। अगर एक से ज्यादा आउटपुट आएंगे तो वो फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया आपको? every element of A is used here, every element of A is used here। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास में सारे के सारे एलिमेंट यूज हो गए, 1 2 3 4। ओके, देन सेकंड कैटेगरी जो हमारे पास में है, एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, तो 1 का 1 1 का 1 1 का 1 1 का 1। एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट्स नहीं हो सकते, एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट्स नहीं हो सकते। यहां पे क्या है, एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट्स है, क्या है हमारे पास में, मल्टीपल आउटपुट्स है। और ये कैटेगरी हमारी नहीं हो सकती है, ये कैटेगरी नहीं हो सकती है। आउटपुट कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। आउटपुट कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, समझ में आ गया आपको? आउटपुट शुड बी 1, आउटपुट शुड बी 1, एक ही होना चाहिए हमारे पास। सो क्या हो जाएगा, ये वाला फंक्शन की कैटेगरी को सेटिस्फाई कर रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे पास में एक इनपुट के मल्टीपल हमारे पास में आउटपुट्स आ रहे हैं, मल्टीपल आउटपुट्स आ रहे हैं, और ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसी वजह से रॉन्ग। समझ में आ गया आपको? अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, तो नॉर्मल जैसे हम क्या कर रहे थे, रिलेशन को कर रहे थे, वैसे इसको करेंगे। अब यहां पे देख लेते हैं हम, देखिए, तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखने का तरीका हमारे पास में सिंपल सा क्या है, मैंने आपको बताया, फंक्शन a to b। यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हो गया। एरो डायग्राम अभी हमने क्वेश्चन किए उसके ऊपर समझा। ये हमारे पास में सेट ए, ये सेट बी, 1 2 3 4, यहाँ पे हमने लिख दिए 2 4 6 8। ये हमारे पास में एरो डायग्राम हो गया, ये मैपिंग कर रहे हैं हम इनकी, ठीक है। व्हाट आर वी डूइंग, मैपिंग, मैपिंग हो रही है हमारे पास में, समझ में आ गया। देन अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, तो अलजेब्रिक फॉर्म हमारे पास बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही ईजी होता है। हमारे पास में फंक्शन को डिफाइन कर दिया हमने a to b सच दैट यहाँ हमारे पास में क्या है, x प्लस y equals to 2x plus 1 and x and y belongs to नेचुरल नंबर। ये हमने बस सिंपल से कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया, और कुछ नहीं किया हमने, ठीक है, और कुछ नहीं हमारे पास में। सो ये हमारे पास में क्या हो गया, अलजेब्रिक फॉर्म हो गया। तीनों फॉर्म समझ में आ रहे हैं आपको? ऑर्डर्ड पेयर बहुत इजी, एरो डायग्राम बहुत इजी, अलजेब्रिक फॉर्म क्वेश्चन ही तो है, कौन सा फॉर्म था ये, बस बहुत इजी है हमारे पास में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगर हम फंक्शन वर्सेस नॉट अ फंक्शन। अब इसमें से बताओगे आप कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। ईच इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट,
सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए है वो क्या है, ईच इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट। एग्जांपल 1 2 2 4 3 6 1 2 2 4 3 6 1 2 1 2 2 4 3 6। ठीक है, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? यस और नो, यस और नो? ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि हमारे ऑल इनपुट्स का यूज होना चाहिए। ऑल इनपुट्स का यूज होना चाहिए, हमारे ऑल सारे होने चाहिए, लेकिन सारे तो यूज ही नहीं हो रहे। नंबर 4 तो रह गया। इफ इट इज यूज्ड, अगर ये भी हमारे यूज, हमने इसका भी यूज कर रखा है, मान लेते हैं इसका भी हमने यूज कर दिया, ठीक है, इसका भी एक पेयर बना दिया हमने यहाँ पे, इसका भी एक पेयर बना दिया हमने, क्या है 4,8, इसका भी एक पेयर बना दिया हमने। सो अब क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास में फंक्शन कहलाएगा। समझ में आ गया? अब ये हमारे पास में फंक्शन कहलाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज अ फंक्शन। समझ में आ गई? कंडीशन समझ में आ गई आपको? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूज होने चाहिए हमारे पास में, ठीक है, इनपुट सारे यूज होने चाहिए और उसके आउटपुट्स हमारे पास में क्या होने चाहिए, आउटपुट्स क्या होने चाहिए हमारे पास में। फिर वही चीज कर दी मैंने, ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में लास्ट एलिमेंट लेफ्ट आउट रह गया एंड यहाँ पे हमारे पास में क्या हो रहा है, मल्टीपल आउटपुट्स भी आ रहा है, मल्टीपल आउटपुट्स भी आ रहे हैं। सो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मल्टीपल आउटपुट्स भी नहीं आने चाहिए थे, वो भी आ रहे हैं हमारे पास में, ठीक है। सो इसी वजह से हमारे पास में क्या नहीं है, ये हमारे पास में फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया? नेक्स्ट स्पेशल केसेस क्या होते हैं, मैनी टू वन सिंपल से हमारे पास में जैसे यहाँ पे दे रखा है, क्या है हमारे पास में 1 2 3 4 और यहाँ हमारे पास में 1 2 3 और यहाँ हमारे पास में क्या दे रखा है 1 2 3। सो अब सिंपल सी बात, अगर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये भी हमारे पास में सेट ए था, ये भी सेट ए था हमारे पास में। अब इसको देखते हैं तो ये हमारे पास में इसके साथ, ये भी हमारा 2 के साथ और ये भी हमारे पास में 2 के साथ ही मैप कर रहा है। सो पहली कंडीशन, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी यूज, तो यूज हो गए हैं ऑल एलिमेंट्स हो गए हैं, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स का यूज होना चाहिए था तो यूज हो रहा है हमारे पास में। एंड यहाँ मल्टीपल आउटपुट्स नहीं होने चाहिए थे, मल्टीपल आउटपुट्स नहीं होने चाहिए थे, एक एलिमेंट्स के मल्टीपल आउटपुट्स हैं क्या, एक एलिमेंट है एक आउटपुट है, एक एलिमेंट है एक आउटपुट है, एक एलिमेंट है एक आउटपुट है ना? समझ में आ रहा है? तो इसी वजह से हमारे पास में क्या होगा, फंक्शन होगा, मैनी टू वन फंक्शन होगा। मतलब कि मैनी आउटपुट से, सिर्फ मैनी इनपुट से वन आउटपुट मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? वन आउटपुट मिल रहा है, वन आउटपुट मिल रहा है आपको, सिंपल सी बात। एग्जाम्पल अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, वन टू मैनी में अगर हम देखने की कोशिश करें तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इस पे हमारे पास में क्या होता है, -2 का स्क्वायर करते हैं 4, 2 का स्क्वायर भी हमारे पास में क्या होता है 4। सो यहाँ अगर आप ध्यान दोगे, -2 -1 0 1 2 -2 1 2 3 4, सेट ए सेट बी, -2 का स्क्वायर भी क्या है 4 है ना, 2 का स्क्वायर भी क्या है 4 है हमारे पास में। 1 टू मैनी बोला ना, 1 टू मैनी हमारे पास में, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास में क्या हो रही है, ये तो 1 टू मैनी वाली नहीं हो रही है कंडीशन, ये हमारी मैनी टू वन हो रही है। मतलब कि दो इनपुट्स का एक ही आउटपुट आ रहा है, तो ये भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये भी फंक्शन होगा। 1 टू मैनी में जो हमने पढ़ा था, जो हमने देखा था 1 2 3 4 1 2 3 4 टड़ा टड़ा, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो। सो यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या है 3 and 2 and 3 and 4, ये जो हमारे पास में आउटपुट्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है, एक इनपुट के दो डिफरेंट आउटपुट, एक इनपुट के दो डिफरेंट आउटपुट, तो फंक्शन नहीं बना सकता,
फंक्शन नहीं बना सकता हमारे पास में। समझ में आ गया? फंक्शन नहीं बना सकता हमारे पास। सो ये वाला केस नहीं होना चाहिए, ये वाला केस होना चाहिए मैनी टू वन, मैनी टू वन फंक्शन होगा, वन टू मैनी। अगर हमारे पास में आउटपुट्स मिलते हैं एक, अगर क्या होता है हमारे पास में एक ही इनपुट के ज्यादा हमें मिलते हैं आउटपुट्स, तो वो नहीं होगा, सिंपल सी बात। आगे हमारे पास में डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सो सिंपल सी बात है, डोमेन हमारे पास में क्या होता है, डोमेन हमारे पास में होता है इनपुट्स, ऑल इनपुट्स, और एल्स हम उसे क्या बोल सकते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। क्योंकि फंक्शन में एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सारे यूज होंगे तभी वो फंक्शन होगा, अदरवाइज इट इज नॉट। समझ में आ गया आपको? सो या तो आप इनपुट्स बोलो या फिर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बोल दो। अब उसके बाद हमारे पास में क्या आता है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है हमारे पास में, टारगेट्स। कुछ तो टारगेट रखोगे ना कि इतने % मार्क्स चाहिए मेरे को, या फिर इस सब्जेक्ट में मेरे को बहुत अच्छा करना है ना? तो वो भी हमारे पास में क्या है, कोडोमेन हमारे पास होता है। तो क्या होता है, टारगेट्स। क्या होता है हमारे पास में, टारगेट्स। एंड देन हमारे पास आता है रेंज, एक्चुअल आउटपुट्स, एक्चुअल आउटपुट्स ये होते हैं हमारे पास में। समझ में आ गया? रेंज क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट्स। जैसे 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 ये हमारे पास में फंक्शन दे रखा है, फंक्शन हमारे पास में है, क्या है इसमें 1,2, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह मैं मिरर मैपिंग वाला बना देता हूँ आपके लिए, वो ज्यादा इजी रहता है। विजुलाइज करना हमें बहुत अच्छा होना चाहिए विजुलाइजेशन में, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, 1 2 3, यहाँ हमने क्या मान लिया, 2 4 6 8 हमने मान लिया हाइपोथेटिकली। सो ये हमारे पास में क्या है, टारगेट से हमारे, टारगेट से हमारे पास में। ठीक है, यहाँ से हम मैपिंग कर रहे हैं, ये सेट ए सेट बी हम मैपिंग कर रहे हैं, 1 2 2 4 3 6। सो यहाँ हमारे पास में सारे के सारे एलिमेंट्स यूज हो गए। सो ये सारे क्या होने चाहिए, तब जब यूज होंगे तभी वो फंक्शन हो सकता है, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, कोडोमेन हमारे पास में टारगेट्स, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास में आ जाएंगे। ठीक है, देन रेंज में हमारे पास में एक्चुअल आउटपुट कौन कौन से आ रहे हैं, 2 4 एंड 6 आ रहे हैं हमारे पास में, 2, 4, 6, यहाँ पे 2, 4, 6, 8, यहाँ हमारे पास में 1, 2, 3। समझ में आ गया? हमारे पास में क्वेश्चन बन रखा है, ये प्रैक्टिस की क्वेश्चन। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द रिलेशन r बी डिफाइंड on n such that r equals to x, y equals to 2x। ये हमारे पास में रखा है। What is the domain, codomain and range? रेंज क्या है हमारे पास में? अब मेन आपको क्या समझना है यहाँ पे, रिलेशन के लिए हमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज निकालनी है, और ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं ये पता करना है आपको। ठीक है, सो अब सिंपल सी बात है, हमारे पास में क्या दिया हुआ है, y equals to 2x अलजेब्रिक फॉर्म में है। इसकी अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, y हमें क्या मिलेगा, 2 x 2, y हमें क्या मिल जाएगा 4, फिर x हमारे पास 3, y equals to 6। ऐसे हमें और क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, ऑप्शंस मिलते रहेंगे, वैल्यूज मिलती रहेंगी। सो अब यहाँ पे अगर हम क्या देखते हैं, अगर हम रिलेशन बना करके लिखते हैं, रिलेशन इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया 1 2 2 4 3 6 4 8। ठीक है, और भी ऐसे आए थे, हमने अभी के लिए इतने मान के चल रहे हैं, नेचुरल नंबर बोल रखा था हमको। ठीक है, सो अब यहां हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। क्या निकालना है हमको, डोमेन, डोमेन फाइंड करनी है। सो जरा मुझे ये बताओ, डोमेन के लिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया हुआ है, सेट ये नहीं, ये हमारे पास में सेट क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सो डोमेन हमारे पास में क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेचुरल नंबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो सेट ए है वो हमारे नेचुरल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर है। देन क्या बोल रखा था हमको, कोडोमेन फाइंड करने के लिए, मतलब हमारे पास में क्या, किन पे हम यूज करें, सेट बी। सेट बी भी हमारे पास में क्या है,
रिलेशन जो हमें बनानी है वो नेचुरल नंबर के साथ बनानी है, ठीक है, यही हमारी रिलेशन थी। तो इसमें भी सेट बी जो होगा वो हमारे पास में वो भी नेचुरल नंबर होगा ऑफ कोर्स। कोडोमेन हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास में नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक है। सर नहीं, ये भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा, ऑफ कोर्स सी बात है। एंड रेंज हमारे पास में क्या है, रेंज क्या है हमारे पास में, तो रेंज में भी तो सारे के सारे नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं, मतलब कि वो टारगेट्स तो यूज हो रहे हैं ना हमारे पास में, सारे के सारे यूज हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे हैं। सो रेंज भी हमारे पास में नेचुरल नंबर ही आएगा। यहाँ पे हमारे पास में इनफिनाइट सेट है, तो इस वजह से क्या इसको बताएंगे रेंज भी हमारे पास में नेचुरल नंबर हो जाएगा। क्या ये रिलेशन फंक्शन है, इट इज यस और नो, यस और नो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यस, क्यों, क्योंकि हमारे पास में नेचुरल नंबर्स का यूज करके हम सारे के सारे जो हमारे पास में क्या है नेचुरल नंबर सेट ए के, हम उन सभी का यूज कर रहे हैं, सभी का यूज हमारे पास में क्या हो रहा है, उनका एक ही आउटपुट मिल रहा है हमको। यहाँ पे कोई कॉमन मिल रहा है क्या, ये बताओ जरा। 1 को 2 के साथ ही किया, क्या 1 को किसी और के साथ किया, हमारा जो इनपुट था 1, क्या हमने किसी कहीं और आपको दिख रहा है 1 का कहीं और यूज किया है, नहीं ना। एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है हमको, एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। सो इस वजह से हमारे पास में ये क्या नहीं होगा, ये हमारे पास में ये सिंपल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है, ये सिंपल फंक्शन कहलाएगा। यस, सो ये फंक्शन है, यस इट इज। और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, लेक्चर कंप्लीट होता है। होप सो आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो और आपका कोई भी डाउट ना रह गया हो। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।